नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। ज्ञानवापी मस्जिद की रिपोर्ट्स आने के बाद से ही लगातार राजनीति गर्माती हुई नजर आई। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एएसआई ने एक बड़ी रिपोर्ट दायर कर दी है। उस पर बताया गया कि जो मंदिर बना है और उस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी। दरअसल औरंगजेब के समय में यहाँ पर मंदिर था और उसे तोड़कर उनके अवशेषों के ऊपर ही मस्जिद बनाया गया था। एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद से ही लगातार राजनीति पर भूचाल आता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी बताते हैं कि एएसआई हिंदुओं की गुलाम हो गई है, हिंदुत्व की गुलाम हो गई और इसीलिए उनके पक्ष पर रिपोर्ट दे रही है। और उनका ये मानना है कि जो रिपोर्ट आई है वो अनुमान पर आधारित है, इसकी कोई परिणाम नहीं है और इसकी कोई रिजल्ट भी उनके पास नहीं है और ना ही इसके कोई साक्ष्य है जिसको एएसआई यहाँ पर दिखाती है। लेकिन इस बीच चक्रपाणी ठाकुर का भी बड़ा बयान आता है और उनके बयान से कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि हिंदुत्व को लेकर अब एक बार फिर से तमाम विवाद देखने को मिल सकते हैं। बता दें कि चक्रपाणी हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं और उन्होंने अब एक बड़ा बयान दे दिया है कि जो यहाँ पर मस्जिद है उस पर हिंदू के मंदिर थे और उसको तोड़कर ही यहाँ पर बनाया गया है। क्या कुछ कहा चक्रपाणी जी ने, आप सुनिए जरा। ज्ञानवापी मामले में जिस प्रकार से साई का अब निर्णायक जो रिपोर्ट आ गया है और उसमें स्पष्ट हो गया है कि ज्ञानवापी जो वर्तमान ढांचा है उसके पहले वहाँ एक विशाल हिंदू सनातन मंदिर था, यह स्पष्ट है, पहले ही हो चुका है। हमारे अनेक साक्ष्य के आधार पर कि भगवान विश्वेश्वर महादेव का वह स्थान था जिसको मुगलों ने तोड़ा। पीछे भी जिस प्रकार से वजू खाने में शिवलिंग मिला और अनेक उसके जो है साक्ष्य प्रमाण है। इसी प्रकार से मथुरा में और तमाम हमारे देश में सैकड़ों हजारों मंदिर हैं जिसको मुगल कालीन तोड़ करके उसको मस्जिद के रूप में कब्जा किया गया। मेरा मुस्लिम पक्षकारों से अपील है, मुस्लिम पक्षकारों से मेरा निवेदन है कि वो इन सब जो मुकदमे लड़ रहे हैं बेवजह का, वो अपनी दावा छोड़ करके हिंदुओं को उनके अधिकार सौंप दे, हिंदुओं को उनके मंदिरों को सौंप दे और देश दुनिया में एक मिसाल कायम स्थापित करे, देश दुनिया में एक सद्भावना कायम करे कि अगर मुगलों ने गलत कार्य किया तो उसका वर्तमान पीढ़ी साथ नहीं देगी, उनके पाप को साथ नहीं देगी और हिंदुओं को, हिंदू सनातन धर्मियों को उनको मंदिर वापस करेगी। अन्यथा इसी तरह बेपर्दा होता रहेगा और जैसे राम मंदिर भव्य बना उसी प्रकार से भगवान विश्वेश्वर महादेव का मंदिर भी बनेगा ज्ञानवापी के स्थान पे। उसी प्रकार से मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पे भव्य मंदिर बनेगा और सैकड़ों हजारों मंदिरों की लड़ाई सदियों तक चलती रहेगी, तब तक जब तक हर एक अपनी मंदिर को अपना अधिकार क्षेत्र में हिंदू समाज नहीं ले लेता। इसलिए मेरा मानना है संघर्ष से बचे मुस्लिम पक्षकार और अपना दावा, बेवजह जो दावा है उसको वापस ले और हिंदुओं के साथ एक विश्व में एक सद्भावना स्थापित करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। सुना आपने। तो दर्शकों, यहाँ पर हिंदू सभा के अध्यक्ष चक्रपाणी ने बड़ा बयान दे दिया और साफ तौर पर बता दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के जो बनी है वो मंदिर के ऊपर बनी है और मंदिर को यहाँ पर तोड़ा गया। जो हिंदू मंदिर हुआ करता था उसके जो अवशेष थे उसके ऊपर औरंगजेब के समय यहाँ पर तोड़कर मंदिर बनाया गया। यहाँ पर माफ कीजिएगा मस्जिद बनाई गई जो कि पूरी तरह से गलत है। दर्शकों, अब देखना होगा कि आखिरकार ये मामला कितना आगे बढ़ता हुआ नजर आता है और क्या अब बाबरी मस्जिद की तरह ये मस्जिद भी टूट जाएगी। और जिस तरह से लगातार मुस्लिम पक्ष इस पर विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष के लीडर ओवैसी विरोध कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी पार्टी की तरफ से क्या कुछ बयान आते हैं या फिर नहीं, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट।